ह ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे आ जाइए। और आज दोस्तों हम जो है वो दो मेन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एक तो वो मेन मुद्दा आप सही बच्चों को पता है, जो बिहार के अंतर्गत जो बहाली आई है, उस बहाली के लिए जो डोमिसाइल के लिए अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में। और एक हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बताया था कि किस प्रकार से इस बार डोमिसाइल को पहले लागू किया, फिर हटा दिया गया और अन्य राज्य के बच्चों को ले आया गया। ठीक है, लाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों में बाहरी बच्चों को यानी कि बिहार के बच्चों को कितना मौका मिलता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक तो आप लोगों को अपडेट मिल जाए। दूसरा, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें कमेंट में बच्चे ने लिख दिया था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में बहुत सारे बच्चे जो बिहार के लगे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, कैसे लगे हुए हैं, किस तरह से लगे हुए हैं, वो आपको पता है और मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करता हूं इस चीज के बारे में। ठीक है, चलिए। तो पहला दोस्तों, आप लोगों को मैं एक मंशा बता देता हूं। आप सही बच्चों को पता है कि सरकार ने इस बार पहली बार क्या लेकर आए थे? एग्जाम लेकर आए थे बीपीएससी के द्वारा कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। क्योंकि बिहार की न्यूज उठाकर देखो तो बच्चों को कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत जितने शिक्षक लगे हुए हैं उसमें 1.25 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो कि अनपढ़ लगे हुए हैं। और वो कैसे लगे हुए हैं आप सभी बच्चों को पता है बिहार में कैसे लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को टारगेट करते हुए सरकार ने कहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। अरे भाई, क्वालिटी एजुकेशन पहले नहीं देना चाहते थे क्या आप लोग? ठीक है, पहले जब वो टीचर को आपने भर्ती करा था वो सरकार को भी पता है और सरकार ने ही करवाया था उनको, कोई और नहीं करवाता है ये। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बात चली थी। इसमें अभी ये बात चल रही है कि सरकार सोच रही थी हम 1,70,000 के ऊपर वैकेंसीज लेकर आएंगे, जिसमें ना करते हुए 8 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे। कहा जा रहा था कि लगभग लगभग 8 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 700 रुपए के हिसाब से अगर 5 लाख बच्चे भी फॉर्म भरते तो सरकार के पास बहुत पैसे आएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका बिल्कुल विपरीत। जो भी चीजें हो रही थी अब तक केवल 90,000, ध्यान रखिएगा ये आज की न्यूज है, 1 तारीख की न्यूज है। 90,000 अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उसमें से जो बच्चों ने फीस भरी है, आवेदन करे हैं, वो केवल 55,000 बच्चों ने करे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा उन्होंने अब तक पूरा फॉर्म भी नहीं भरा है। वो किसी ना किसी कारण की वजह से हो सकता है, या दस्तावेज को लेकर, या जो दिन प्रतिदिन जो जो दस्तावेज के अंतर्गत अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर, क्या पता उन्होंने अब तक फाइनल ना करा हो। तो सरकार इससे निराश हो गई। और इससे निराश हुई तो सरकार वो सोच रही है जब हमारे स्टेट के बच्चे नहीं भर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए था, चलो बाहर वाले स्टेट के बच्चों को ले आते हैं। और बाहर वाले स्टेट कहां पर आएंगे? जनरल की कैटेगरी में। और जनरल की कैटेगरी में कितनी फीस है? 700। यानी कि सीधी सीधी जो फीस भरेगा वो 700 रुपए ही फीस भरेगा। और 700 के हिसाब से उसके पास पैसे आएंगे, किसके पास? सरकार के पास। ताकि वो अपना क्या कर सके, इलेक्शन ही मुद्दा लड़ सके। चलिए खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब तक ये पासा उल्टा ही पड़ रहा है, अब तक कोई इतने आवेदन देखने को नहीं मिले। हाँ, ये हो सकता है कि आखिरी समय में इसका आवेदन की संख्या क्या पता डायरेक्टली 5 गुना ज्यादा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये आज की अपनी अपडेट है। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन मुद्दे के ऊपर। आप सही बच्चों को पता है कि जैसे ही कुछ दिन पहले हमारे किसने, चंद्रशेखर जी ने क्या बयान दिया था? ये बयान दिया था कि बिहार के अंतर्गत उतने कैपेबल बच्चे नहीं है, इसलिए हमें बाहर से बच्चे लाने पड़ रहे हैं। तो उसी के बाद ही कुछ ना कुछ ट्वीट आ रहे थे, कुछ ना कुछ लोगों के इंटरव्यू आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि जो शिक्षा मंत्री ना होकर इनको क्या बनाना चाहिए, पशुपालन मंत्री बनाना चाहिए। और उसके बाद तुरंत देखो दोस्तों, अब आप इसे ना संयोग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कि जैसे इनको बताया गया, बोला गया कि इनको पशुपालन विभाग दिया जाना चाहिए, तो वहां से भी पशुपालन की तरफ से भी ट्वीट आने लग गया कि ये पशुपालन विभाग के लायक भी नहीं है, इनको यहाँ कृपया करके ना भेजिए। मतलब ऐसी हालत हो गई है यहाँ पर कि पशुपालन विभाग भी देने की बात नहीं करी। ये कह रहे हैं कि बिहार के अंतर्गत लायक ही बच्चे नहीं है। यार आप सही बच्चों को पता है बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे क्या बनते हैं? आईएएस पीसीएस के अंतर्गत एग्जाम क्लियर करते हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि लायक ही नहीं है। चलिए छोड़िए, इनकी बात निराली है अपने आप में ही। और बाकी सबसे ज्यादा बड़ी अपडेट आप सही बच्चों को पता है कि बिहार के अंतर्गत 1 जुलाई यानी कि आज को पूरा का पूरा जो डोमिसाइल हटाने के लिए महाआंदोलन करने की बात करी गई थी, और छात्र संघ के द्वारा इसी चीज को 11 और 12 को करने की कही गई है। ठीक है, महाआंदोलन 11 और 12 को महाछात्र जो संघ है उनके द्वारा कही गई है। और बाकी जो है आज बच्चे जो पटना वगैरह में या जैसे जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कर ही रहे हैं, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो, डोमिसाइल हटाने के लिए यहाँ पर विरोध कर रहा है पूर्णिया में। क्या कर रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री की और साथ ही साथ में शिक्षा मंत्री की क्या कर रहे हैं, पुतले वगैरह जला रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा ये पैमाना हो गया, राष्ट्रीय मुद्दा एक तरीके के देखने को मिल गया। अगर न्यूज उठाकर देखोगे झारखंड बिहार की तो यही न्यूज चल रही है। यहाँ तक कि बीबीसी की न्यूज उठाओगे तो वहां पर भी यही न्यूज चल रही है। अब देख लो आप, इतना बड़ा मुद्दा हो गया है ये।
आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा हो क्यों गया? और सबसे बड़ी बात, अगर आप कल का ट्विटर उठा के देखते ना दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई ओनली बिहारी, ये डायरेक्टली नंबर 1 के ट्रेंडिंग पे चल रहा था। ट्विटर पे किसी भी चीज को आपको पता है कैसे कैसे लोग अपने अपने आंदोलन करते हैं, तो ट्विटर पे ही नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में चल रहा था। आज का मैंने देखा नहीं है, क्या पता आज भी चल रहा हो ये। ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, ये डोमिसाइल हटाने का या लाने का जो पर्पस था वो अलग था, क्या था सरकार का कुछ नहीं पता। लेकिन हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई बिहार में कैसे अन्य बच्चों को भी, यानी कि अन्य क्षेत्र के बच्चों को भी लाया जा रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में क्या है हाल? अन्य क्षेत्र में बिहार के बच्चों को या किसी और राज्य बच्चे को आने देते हैं कि नहीं आने देते हैं? तो देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने ये डाटा उठाया, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये दैनिक भास्कर बोलता है, यानी कि पूरा का पूरा कहीं ना किसी प्रकार के इन्होंने रिसर्च करी होगी। पहले बात कर लेते हैं यूपी की। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो लास्ट वीडियो के अंतर्गत एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं नहीं, ऐसा किसने कह दिया आपको, यूपी के अंदर बहुत बच्चे बिहार के लगे हुए हैं। तो भाई बिहार के अंदर जो यूपी के अंदर जो बिहार के बच्चे लगते हैं, वो कैसे लगते हैं देखो। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो कम से कम 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हो। जो कि मैंने आपको पिछली बार भी यही बोला था कि यूपी में फॉर्म भरने के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत होती है, कम से कम आप 5 साल से यूपी में रह रहे हो, तब जाकर आप यूपी का फॉर्म भर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों ये बात कही गई है राज्य में। तो ऐसे तो अगर आप बिहार में फॉर्म भरना चाहते हो तो बिहार में 5 साल रहने वाला डोमिसाइल ले आओ, ठीक है, तब तो कोई बच्चा ही नहीं फॉर्म भर पाएगा। तो पहला हो गया दोस्तों यूपी वाले बच्चे, जो यूपी को लेकर बच्चे लास्ट वीडियो में कमेंट में बवाल काट रहे थे। तो भाई कम से कम यूपी में 5 साल रहोगे तब जाकर आप फॉर्म भर सकते हो यूपी के टीचरों के लिए। वहीं दोस्तों उत्तराखंड की बात करी जाए तो दोस्तों उत्तराखंड समूह गा की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल साथ ही साथ में इंटरमीडिएट या फिर समकक्षा डिग्री का उत्तराखंड से ली हो। कहने का मतलब है आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो शिक्षा होती है, अगर आपने उत्तराखंड से ली है तब आप उत्तराखंड के फॉर्म भर सकते हो। सीधी सीधी सी बात है भाई, अब शिक्षा तो कोई भी कहीं से भी ले सकता है, लेकिन ये कह रहा हूं उत्तराखंडी स्कूल से ही ली जानी चाहिए शिक्षा, तब आप फॉर्म भर सकते हो। वहीं पर ही गुजरात की बात करी जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए, असम की बात करी जाए, मेघालय की बात करी जाए, तो इसमें ग्रुप सी की जो भर्ती होती है वो राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। कहाँ का? इन्हीं स्थायी निवासी, चाहे वो गुजरात का तो गुजरात का, अरुणाचल प्रदेश का तो अरुणाचल प्रदेश का, असम का तो असम का, मेघालय का तो मेघालय का। अगर आप स्थायी निवासी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात कर ले या केरल की बात कर ले, तो जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया या फिर केरला हो गया साउथ वाला, वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल और केरला का किसको पता लगता है कौन सी क्या वैकेंसीज आ रही है? आई थिंक शायद ही कोई बच्चा होगा जो केरला में, केवीएस को छोड़ दिया जाए क्योंकि केवीएस डायरेक्टली पोस्टिंग अपनी भर्ती निकालता तो वो पोस्टिंग कहीं पर भी दे सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, इनके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। आगे बात करी जाए दोस्तों, सबसे ज्यादा बवाल यूपी और झारखंड का कट रहा था। झारखंड की बात कर लो, यूपी की बात हो गई, झारखंड में क्या है? तो झारखंड में प्रारंभिक शिक्षा भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। क्या है? झारखंड की जो भर्ती आएगी शिक्षक की प्रारंभिक की, उसमें दूसरे राज्य के भर्ती हो ही नहीं सकते हैं। और हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या शामिल हो सकते हैं। यानी कि झारखंड के बच्चे हो गए, वो शामिल हो ही नहीं सकते 1 से 5 या 5 से 6 या 7 8 में, हो ही नहीं सकते। हाई स्कूल में बात करी जाए तो 10% सीट केवल दूसरे राज्य के बच्चों को मिलेगी। यानी कि आप अगर हाई स्कूल में फॉर्म भरोगे तब 10% मिलेगी दूसरे बच्चों को। यहाँ तो पूरा का पूरा खुली छूट दे दी है यहाँ पर। ठीक है, तो जो बच्चे दूसरे राज्य को लेकर बवाल काट रहे थे या कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बात लिख रहे थे, तो भाई पढ़ लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा ये इसके लिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि भाई जो जिस राज्य के हैं उसी राज्य को मौका मिले तो बेटर होता है। अगर अगर मौका सभी को दिया जाना तो जो सभी सरकारी जो जॉब्स है सरकारी राज्यों के अंतर्गत सभी को फिर मौका मिलना चाहिए, किसी एक में नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा पारदर्शी आपके सामने है, ये पूरा का पूरा डिटेल मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि जो बच्चे बार बार कमेंट में बवाल काटते रहते हैं उन बच्चों को पता चल सके, या फिर जो बच्चे बिहार के उनको भी पता चल सके कि किस किस राज्य में किस किस प्रकार की भर्तियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। अधिकतर यूपी का बच्चा या बिहार का बच्चा कहाँ जाएगा? या तो यूपी में जाएगा या झारखंड में जाएगा या फिर बिहार में आएगा, तो इसी इर्द गिर्द घूम रहा होता है अपने मैदानी क्षेत्रों में। तो देख सकते हो उसका क्या हाल चाल है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट कि किस प्रकार से किस राज्य में किस किस प्रकार के राज्य को बच्चों को मौका दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। बाकी इसके ऊपर तो पूरी बात चल ही रही है, अलग अलग प्रकार की चीजों को आप देख ही रहे हो ट्विटर के ऊपर या फिर
फील्ड के ऊपर, जमीनी लेवल के ऊपर, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में किसी ना किसी तरह से बच्चा जो है वो अपनी बातों को जाहिर करने का प्रयास कर रहा है, और ये जो सरकार मनमाही बातें कर रही है उन चीजों के विरोध में आकर खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप भी इस चीज को लेकर थोड़े से सतर्क होइए, थोड़े से जागरूक होइए कि क्या करना है और कैसे करना है। पहले तो बच्चे आपस में ही लड़ भिड़ गए थे, कोई कह रहा था ये नियोजित वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है, कोई कह रहा है ये हमारे लिए, नियोजित वालों के लिए नहीं है, कोई कह रहा हमारे उच्च प्राथमिक की क्या मतलब है, ये तो माध्यमिक की मतलब है, कोई कह रहा उच्च माध्यमिक का हमें क्या मतलब है, ये तो माध्यमिक का मतलब है। तो आपस में ही बच्चे लड़ पड़े थे। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा डोमिसाइल ले आया कि सारे के सारे बच्चे एक बार एक हो गए हैं। तो ये चीज देखते हैं आगे जाकर कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं होती है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।